उन्हें यह भी पता है कि आने वाले वक्त में आजम साहब का कैरेक्टर सही रहा तो ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। बहन जी आजम साहब के लिए बोलेंगे, क्या हम उम्मीद करें कि नीतीश जी आजम साहब के लिए बोलेंगे? क्या हम उम्मीद करें कि दीदी ममता दीदी आजम सबके? समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं? और नहीं, तोड़ना मेरा मकसद नहीं है। तोड़ना बड़े नेता को लाना चाहते हैं, न्याय दिलाना मेरा मकसद है। न्याय दिलाना मेरा मकसद है। आजम साहब से तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत पहले कह दिया था। और उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनको यह सजा मिल रही है, क्योंकि उनको पता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में 22% मुस्लिम आबादी है। जिस वोट के दम पे वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्हें यह भी पता है कि आने वाले वक्त में आजम साहब का कैरेक्टर सही रहा तो ये मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। इसलिए इसे सेंटिंग लगाओ, सेंटरिंग पे लगाओ भाई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग अपने आप को समझदार हो गए हैं और निश्चित आने वाले चुनाव में आजम साहब का बदला और अपना नेतृत्व तैयार करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली के नेतृत्व में और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। लोग कह रहे हैं और आजम खान कह रहे थे कि हमें जाते वक्त एनकाउंटर का डर सता रहा था। खैर देखिए, इस सरकार में ताकत नहीं है कि उनका एनकाउंटर कर दे। इतने भी हम बुज़दिल नहीं है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता कि वो हम लोगों के रहते उनका एनकाउंटर कर दे। वो तो समाजवादी पार्टी में, आपको क्यों हमदर्दी है? अच्छे लोग किसी भी पार्टी में हो, यही तो हमारे प्रिंसिपल है। समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, तोड़ना मेरा मकसद नहीं है। तोड़ना बड़े नेता को लाना चाहते हैं, न्याय दिलाना मेरा मकसद है। न्याय दिलाना मेरा मकसद है। आजम साहब से तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत पहले कह दिया था कि साहब आप आए, कुर्सी आपके लिए, मैं आपके कदमों के नीचे बैठूंगा, संभाले अपने बागडोर। आजम खान पे क्यों नजर रहती है आपकी पार्टी? देखिए, आजम खान साहब ही नहीं, क्या दानिश अली के लिए हम खड़े नहीं हुए? रो करके उनसे भी कुछ ना कुछ तो वजह रही हो। नहीं, वजह कुछ भी नहीं है। वजह सिर्फ नहीं, मुस्लिम थे इसलिए नहीं, वो अच्छे इंसान थे। अच्छा, अच्छे इंसान है, इसलिए उनकी मदद हम कर रहे हैं। अगर उसकी जगह कोई और हिंदू भी होता, कोई पंडित होता, ठाकुर होता, तो भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उतनी मजबूती से बोलते जितनी मजबूती से आज बोल। बुलाइए ना फिर मुस्लिम लीडर को, आप बुलाइए ना फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को, आप बुलाइए ना महबूबा मुफ्ती को, आप बुलाइए ना अपनी पार्टी में एसटी हसन को, आपको क्या उस फारूक अब्दुल्ला को बुलाएं? उस फारूक भी तो मुस्लिम है। नहीं, सिर्फ मुस्लिम होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ हिंदुस्तानी होना भी पर्याप्त होना चाहिए। हमारे बैरिस्टर साहब को आप देखेंगे प्योर हिंदुस्तान नजर आएगा उनमें। ये लोग तो कब गिरगिट को भी मात दे दिया इन लोगों ने, तो कब जय श्री राम कह देंगे, कब वंदे मातरम कह देंगे, कब कह देंगे कि हमारा बाबा दादा हिंदू था, कब कह देंगे उसका बाबा दादा मुसलमान था। तो जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे लोग, क्या हम उम्मीद करें कि बहन जी आजम साहब के लिए बोलेंगे? क्या हम उम्मीद करें कि नीतीश जी आजम साहब के लिए बोलेंगे? क्या हम उम्मीद करें कि दीदी ममता दीदी आजम सबके सब भारतीय जनता पार्टी की गोद में रह करके अपने राजनीति को फला फुला किया है, बढ़ाया है? तो और चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हो, क्या आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से बात करेंगे? नहीं, सिर्फ आपकी पार्टी कर, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। छोड़वाइए ना फिर आजम खान को। जनता देगी ताकत और छुड़वाएंगे भी हम उनको। जनता देगी भी ताकत, 100% जनता ताकत देने जा रही है और आजम साहब फिर उसी पुराने अंदाज में नजर आएंगे आपको। आते हैं तो पार्टी के लिए ऑफर करेंगे क्या? देखिए, पार्टी उनकी है। ऐसे महान लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला है और हम उनके छत्र छाया में उत्तर प्रदेश में आम जन की सेवा करना चाहेंगे। अगर वो आते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद चुनाव भी लड़वाएंगे, वो हम लोगों को लड़वाएंगे, वो हम लोगों को लड़वाएंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का आनंद ही अलग होगा। बिल्कुल उनका स्वागत होगा। रामपुर की जनता से हमने अभी कुछ दिन पहले बातचीत की, लोग कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जो है मयम में जाना चाहिए। देखिए, जनता की डिमांड है, जनता की डिमांड है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता के दिल में पतंग छप चुका है, अब उसे बटन को दबाने का इंतजार है। आप देख लेना, जब हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त में 0.5% वोट मिले थे हमें, कहीं नहीं थे हम। मीडिया ने भी हमारा मजाक उड़ाया, हमारे नेता का मजाक उड़ाने का काम किया कि चुनाव आते हैं तो आ जाते हैं। अरे आज चुनाव नहीं है, उसके बावजूद मजलिस का कार्यकर्ता सड़कों पे है, उसके बावजूद मजलिस का कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों से लड़ करके आम जन को राहत दिलाने का काम कर रहा है। बाकी जो अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी कहता है, वो एसी में बैठ करके आनंद ले रहा है। तो अब मीडिया देख रही है और आपने देखा नगर निकाय चुनाव में
रिजल्ट आया। जनता का क्या मोहब्बत और प्यार मिला, और धीरे धीरे प्यार धीरे धीरे होता है ना, और जो धीरे धीरे मोहब्बत होता है वो बड़ा लंबा चलता है, और धीरे धीरे हम लोगों पे ये विश्वास उनको होने लगा है, यकीन होने लगा है। आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको लोकसभा चुनाव में नजर आएगा। आखिरी सवाल, तेलंगाना आप जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, तेलंगाना का चुनाव हमारे लिए तो कुंभ का मेला जैसा है। हाँ। और वो आदमी नहीं अपने आप को नहाया हुआ महसूस करेगा जो कुंभ का स्नान नहीं करेगा। तो भैया वो कुंभ का मेला है। अपने सदर को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आदाब करने जाएंगे, राम राम करने जाएंगे, और वहाँ की जनता को भी सैल्यूट करके अपील जरूर करेंगे कि मेरी तेलंगाना की जनता, आप पूरा संपूर्ण भारत को एक मजबूत मैसेज दे दो कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की नफरत नहीं चलती है, यहाँ विकास की राजनीति चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पंडित मनमोहन झागामा थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेलंगाना में हमारी पार्टी का काफ़ी वर्चस्व है। आजम खान को लेकर भी उन्होंने कहा कि जनता का पूरा डिमांड है कि वो जेल से बाहर आए, और जो उनकी राजनीति है गरीबों से, किस तरह से गरीबों की मदद करने की, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की, ये कहीं ना कहीं उनकी अच्छी चीज़ें हैं। और तमाम मुस्लिम लीडरशिप को इन्होंने इन्विटेशन दिया कि वो MIM में आए और हमारी पार्टी को मजबूत करें। ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी खुशखबरी होगी जो मुस्लिमों के बात करते हैं। द इंडिया टीवी के लिए गाजियाबाद से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।